पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी क्या है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी, ठीक है। तो यहाँ पर अधिशासी कैसे शुद्ध लिखा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, सी, अधिशासी, ठीक है। अधिशासी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करना है पूजनी, उज्जवल या फिर ज्योत्सना या फिर परिपार्श्विक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिपार्श्विक। क्या हो जाएगा, परिपार्श्विक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है, गाहा सतसई का, आर्या सतसई का, अनुरुक्त सतसई का या फिर चिंतामणि सतसई। तो चिंतामणि सतसई का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मतिराम की रचना नहीं है, अलंकार पंचाशिका, फूल मंजरी या साहित्य सार या फिर काव्य निर्णय, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय इनका नहीं है, ये किसका है, तो भिखारी दास का है, ठीक है। ये भिखारी दास का है, ठीक है, काव्य निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतिराम किस प्रकार के कवि हैं। मतिराम किस प्रकार के कवि हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या फिर रीति लक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिबद्ध। किस प्रकार के कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की रचना नहीं है, ठीक है। इनमें से भूषण की रचना कौन सी नहीं है, भाषा भूषण, शिवराज भूषण, शिवा भाविनी या फिर छत्रसाल दशक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा भूषण। भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल कवि की या फिर मंडन की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल कवि की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है, रसलीन की, मतिराम की, वृंद की या फिर आलम की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतिराम की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन है। 1916 1601 से 1800 ईस्वी, सन 1643 से 1843, सन 1719 से 1700 से 1900 या फिर सन 1680 से 1901 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1643 से 1843 ईस्वी, ठीक है, 1843 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है, आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर द्विजदेव की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोधा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। मतिराम ने, वृंद ने, बिहारी ने या फिर लाल कवि ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर मिश्र बंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है, केशव, मतिराम, देव या फिर सेनापति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पुहकर ने, पुष्पदंत ने, सारंगधर ने या फिर अमीर खुसरो ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारंगधर ने। किसने किया, तो सारंगधर ने किया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरदयाल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोयुंद को, सरप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरप्पा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना किसने की? सितारे हिंद ने, लल्लू लाल ने, नियाज ने या फिर जसवंत सिंह ने? तो यहाँ पर राजनीति ब्रजभाषा में रचना लल्लू लाल ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आघोष स्पर्श कंठ अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? पा है, था, चा है, का है या फिर टा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा का। का क्या है? आघोष है और अल्प प्राण है। नेक्स्ट है कि अखर, अथर, अलंकृत नाना, अलंकृत नाना। ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? केशव की है, तुलसी की है, कबीरदास की या फिर सूरदास की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास की है। किसकी है? तो तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों के संग सुमित्रा नंदन पंत की कृति है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर, हरिवंश राय बच्चन या फिर शांति जोशी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है। किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये पंक्ति किसकी है? हरि है राजनीति पढ़ी आए, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा, सूरदास की पंक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया? 7, 4, 3 या फिर 8? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्तकों का संपादन किया। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या फिर श्याम बिहारी मिश्र? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र इन मिश्र बंधुओं में नहीं है। नेक्स्ट है कि उच्चारण के आधार पर ई क्या है? कंठ है, क्या कंठ है या तालव्य है या फिर मूर्धन्य है या फिर दंत है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई क्या है? ई जो स्वर है ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है। क्या है इसका? तालव्य है, क्योंकि ई हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ताल में लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तलोक में समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि है ना? तो सप्तलोक मतलब कि 7 लोकों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पत्रिका के संपादक हैं। जनता पत्रिका के संपादक कौन है? रघुनंदन प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, मोहनदास नेमिशराय या फिर जयप्रकाश करदम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, सूरीनाम में, अमेरिका में या फिर न्यूयॉर्क में? ठीक है। तो ये प्रथम कहाँ हुआ था? तो भारत के नागपुर में हुआ था 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या है? अदालत है, अविधा है या फिर मिठास है या फिर शुक्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध रुक गए में कौन सी क्रिया है? ये बताना है। अकर्मक क्रिया है क्या, या सकर्मक है, या अधिकर्मक है या फिर संयुक्त है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया है। ठीक है। रुक और गए ना, दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है? बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है? सुदर्शन का, जगन्नाथ प्रसाद का, शिव प्रसाद सिंह का या फिर हरि कृष्ण का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन का बद्रीनाथ भट्ट मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुवचन शब्द है। बहुवचन कौन सा शब्द है? दाम है, नारी है, चोर है या फिर मुनि है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, दाम। दाम हमेशा बहुवचन में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्वनाथ ने, भरतमुनि ने, भट्ट नायक ने, भट्ट लोलट ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भट्ट नायक ने। सर्वप्रथम किसने कहा था? तो भट्ट नायक ने। नेक्स्ट है कि भलाई शब्द क्या है? अरबी भाषा का है भलाई शब्द क्या? क्या अरबी भाषा का है या फारसी का है या फिर अंग्रेजी का या फिर तुर्की का है?
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटल शब्द क्या है? अंग्रेजी है, तुर्की है या फिर फारसी या फिर अरबी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बॉटल शब्द कौन सी भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भट्ट नायक का दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन क्या है, या न्याय दर्शन, या शैव दर्शन, या फिर सांख्य दर्शन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांख्य दर्शन है इनका। क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर लगा है। ठीक है, परवाचक शब्द आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रघुकुल रीति सदा चली आई में कौन सा अलंकार है? वृत्ता अनुप्रयास, लाटा अनुप्रयास, छेका अनुप्रयास, या फिर अनंत्या अनुप्रयास? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छेका अनुप्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर किसका पर्याय है? कर किसका है? इच्छा का, कंस का, मयूख का, या फिर अनूठा का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मयूख का है। ठीक है, किसका है? मयूख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, बी है मध्वाचार्य, सी है रामानुजाचार्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत किसका पर्याय है? संत किसका पर्याय है? तपस का, तापस का, शांत का, राव का, या फिर वात का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापास का। किसका हो जाएगा? तापास का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? नाच अचानक ही उठे बिन पावस मतलब कि बिना वर्षा के कौन वन में मोर नाचने लगे? विरोधाभास, विभावना, असंगत, या फिर अनोक्ति? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है विभावना, क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही फिर भी मोर नाच रहे हैं। अंक का अर्थ क्या है? भाग्य है, आत्मा है, अन्न है, या फिर सेवर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग्य है। क्या है? तो भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायन कहानी संग्रह है। डायन कहानी संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का, भीष्म साहनी का, भैरव प्रसाद गुप्त का, या फिर रमेश चंद्र शाह का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन नेवला, नयन, नाक, या फिर कंदुक? तो यहाँ पर तत्सम शब्द का कंदुक हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन है? तो कंदुक है। ठीक है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट है कि पुल्लिंग शब्द है, रेणु है, वस्तु है, मेरू है, या फिर रज्जू है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरू। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठाकुर संवाद कहानी किसकी है? भीमसेन त्यागी की है, या फिर विजय मोहन सिंह की है, या फिर सतीश जमाती की है, या फिर सेवाराम यात्री की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय मोहन सिंह की है। ठीक है, किसकी है? तो विजय मोहन सिंह की ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक क्या है? कर्म है, संप्रदान है, अधिकरण, या फिर कर्ता? तो यहाँ पर सोहन ने कुत्ते को मारा तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधिनी रचना है। अपराधिनी रचना किसकी है ये बताना है। कृष्ण सोबती की, कृष्णा सोबती की, कमला चौधरी की, शिवानी की, या फिर प्रेमचंद्र की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवानी की। किसकी है? तो ये शिवानी की। नेक्स्ट है कि अब्बू ने कहा था रचना किसकी है? अब्बू ने कहा था रचना किसकी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती, चंद्रकांता, मैत्रेयी पुष्पा, या फिर मालती जोशी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रकांता की है। किसकी है? तो चंद्रकांता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते थे वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता परिवेश की पुकार है ये किसका लिखा है? प्रेमचंद का, पंत का, निराला का, या फिर शुक्ल का? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला का है। ठीक है, किसका है, तो निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इसमें क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रविशेषण लगा है, क्योंकि समय एक शब्द है। ये कृति किसकी है, नामवर सिंह की है क्या, या रमेश कुंतल मेंग की है, या रामविलास शर्मा की, या फिर शिवदान सिंह चौहान की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुंतल मेंग की है। किसकी है, तो रमेश कुंतल मेंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा ए पत्र लिखा में वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तृवाच्य है। क्या है, तो कर्तृवाच्य है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, क्या ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोश का अर्थ है, कोश का अर्थ क्या है, कोश का अर्थ क्या है, शब्द संग्रह, खजाना, आग या फिर गढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, खजाना। क्या हो जाएगा, खजाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगपति समरा रासा के रचनाकार कौन है, धर्मसूरी, सोम प्रभु सूरी, अब देवसूरी या फिर राजशेखर सूरी। क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अबदेव सूरी हैं। कौन है, तो अबदेव सूरी हैं। नेक्स्ट है कि कृत का विपरीतार्थक शब्द है, कृत का विपरीतार्थक क्या है, कृति है, आकृति है या आकृत है या फिर कुकृत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकृत। क्या हो जाएगा, आकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया, भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, रामानंद ने, कबीर ने, राघवानंद ने, फिर नामदेव ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुरंग, भृंग, मतंग या फिर सरंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतंग। नेक्स्ट है कि हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है, हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है, या फिर गोपाल दास नीरज को, या फिर अमीर खुसरो को, या फिर दुष्यंत कुमार को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है, कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है, ये बताना है। घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान या फिर मूर्ख होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान। क्या हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सोमचरित उपन्यास किसका है, महेश सिंह का, रमेश चंद्र शाह का, ओम प्रकाश दीपक का, या फिर तो ये किसका है, रमेश चंद्र शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरावर किस उपन्यास का पात्र है, इदम का, महाभोज का, तमस का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो ये महाभोज का क्या है, पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रलक्षित है, क्या है, प्रपेक्षित है, प्रवेदित है, या फिर प्रयुक्ति है, या फिर प्रलक्षित है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवेदिक है। क्या है ये, प्रवेदिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भंडार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विद्या भंडार। क्या हो जाएगा, अल्प विद्या भंडार। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, या फिर तलाक से संबंधी बाल समस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तलाक से संबंधित बाल समस्या।
नेक्स्ट है कि पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया? राहुल शंकरदयाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, गियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राहुल शंकरदयाल ने किया। नेक्स्ट है कि परमान रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? विरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आल्हा खंड के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्हा खंड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। भलाई, मिठाई, थोड़ा, स्वयं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा। क्या हो जाएगा? थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? कुतुबन की, जयसी की, उस्मान की या फिर मंझन की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयसी की रचना है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास या फिर कृष्ण दास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। यह निबंध किसमें उल्लेखित है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से या फिर महाकवि माघ का प्रभात वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसमें कोई भी किसी भी उपन्यास में निबंध में नहीं वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न से कौन है? स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश या फिर निम्बारकाचार्य या फिर महाप्रभु चैतन्य? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकाल का समय माना जाता है 1400 से 1450, 1443 से 1843 ईस्वी या फिर 1550 से 1700 या फिर 1643 से 1843? तो 1643 से 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? सेनापति की, बिहारी की, केशव की या फिर देव की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये केशव दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा का कवि है? बिहारी, आलम, देव या फिर मती राम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, आलम। क्या हो जाएगा? आलम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, केशवदास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार? उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि की हैं ये बताना है। सुमित्रानंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर हरिशंकर शर्मा की? तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जइयो जइयो निहारी? तो ये उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? आलम द्वारा। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं ये बताना है। क्या आलम द्वारा रचित हैं या बोधा द्वारा या घनानंद द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घनानंद के द्वारा। ठीक है, घनानंद के द्वारा ये क्या है? रचित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर की कहानी लोग भटकते हुए किस पृष्ठभूमि से संबंधित है? सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक या फिर चारित्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रकृतिवादी कहानीकार है? राहुल शंकरदयाल, जैनेन्द्र या फिर रंगे राघव या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तीन विद्या प्रसिद्ध कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती की, अमरकांत की, मोहन राकेश की या फिर फरीश्वरनाथ रेणु की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फरीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है? तो ये फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। नेक्स्ट है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, महेंद्र भल्ला या फिर मोहन राकेश? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र भल्ला हैं एक पति के नोट्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुतापराधे जनकस्य दंडा, सुतापराधे जनकस्य दंडा निबंध है पंडित बालकृष्ण भट्ट का, या फिर राधा शरण गोस्वामी का, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुतापराधे जनकस्य दंडा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन तू फुलवा बिन निहारी निबंध के पेड़ता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, यशपाल, या फिर जैनेन्द्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य पारिजात किसकी आलोचना है? बिहारी लाल भट्ट की, श्याम बिहारी मिश्र की, या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र की, या फिर गणेश बिहारी मिश्र की। तो ये सुखदेव बिहारी मिश्र की आलोचना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में अध्यापकी आलोचना का सूत्रपात किसने किया? रामधीन मिश्र ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, पदम सिंह शर्मा ने, या फिर जानकी प्रसाद ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास ने। किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किसकी आलोचनात्मक कृति है? शांति प्रिय द्विवेदी की, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नागेंद्र की, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी की ये आलोचना करती है। नेक्स्ट है कि तुलसी आधुनिक वातायन से किसकी एवं किस काव्य की रचना है? नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना से, आचार्य शुक्ल की आलोचना से, महावीर प्रसाद के निबंध से, या फिर रमेश कुंतल मेघ की आलोचना से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश कुंतल मेघ की आलोचना से है। नेक्स्ट है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरत्यान, गणेश प्रसाद वर्डी, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर जानकी देवी बजाज, या फिर ये भी दोनों। तो जानकी देवी किसका है? ये तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। किसका है? मेरी जीवन यात्रा तो आत्मकथा ये किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन के कितने भाग हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या फिर 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भाग हैं। नेक्स्ट है कि झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा के लेखक हैं रमाशंकर आर, तुलसीदास, धर्मवीर, या फिर माता प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, माता प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य के लेखक हैं कन्हैया लाल, राहुल शंकरत्यान, यशपाल, या फिर काका कालेकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काका कालेकर। सॉरी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशपाल। कौन है? तो यशपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य के लेखक हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ठीक है, क्या विश्व प्रभाकर हैं, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर श्रीकांत वर्मा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे हमदम मेरे दोस्त किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक क्या है? संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके एक लेखकों के साथ मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाना है, दिए गए कोड को सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साधना किसका है? तो राय कृष्णदास का है। भावना किसका है? वियोगी हरि का है। उसके बाद उजली आग किसका है? तो दिनकर का है। कहीं नहीं वहीं, तो ये किसका है? तो राजेंद्र अवस्थी का है ना। तो 3 1 क्या हो गया? 3 1 2 4, 3 1 2 4 यही कोड क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाढ़ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, रेणु, या फिर विवेकी राय, या फिर निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकी राय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विवेकी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विभावना है, उपमा है, प्रतीप है, या फिर व्यक्ति रेख है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीप अलंकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैवर्ण्य क्या है? वैवर्ण्य क्या है?
अस्थाई भाव है, विभाव है, संचारी भाव है या फिर अनुभव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूड़ शब्द का तद्भव होता है। चूरन होता है, चूरा होता है, चूना होता है, फिर इनमें से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याभिज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, परिचय, परिचय करना, पहचानना या फिर मिलना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचय। ठीक है, परिचय हो जाएगा प्रत्याभिज्ञान का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रावीड़ में संधि है। रात्रावीड़ में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि या फिर अयादी संधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवेय का संधि विच्छेद होगा। कवि धन ए, कवे धन ए या फिर कव धन अय या फिर कवि धन अय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि धन ए। क्या हो जाएगा? कवि धन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धि का संधि विच्छेद होगा। सिद्ध धन धी, सिद्ध धन धी या फिर सिद्ध धन धी या फिर सिद्ध धन धी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिद्ध धन धी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्ध धन धी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शब्द पुल्लिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? सर्वस्या, सर्वस्या या फिर सर्वस्यई या फिर सर्वशा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वस्यई। क्या हो जाएगा? सर्वस्यई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ते शब्द है। पत्ते शब्द किस वचन का है? तृतीया बहुवचन, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन या फिर पंचमी बहुवचन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति। वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय क्या है? तीन प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, लप प्रत्यय है फिर, तो यहाँ पर लप प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतर्व शब्द में प्रत्यय है। आतर्व शब्द में क्या प्रत्यय है? आ है, अव है, तव है या फिर अर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तव। कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अव प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो अव प्रत्यय है, तव प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तो तव प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा पुस्तकम पठत में रूप ग्रामों की संख्या है। रामा पुस्तकम पठत में 4 है, 6 है, 5 है या फिर 3 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 है। ठीक है, रामा पुस्तकम पठत में 6 है रूप ग्रामों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा वर्ग की दृष्टि से हिंदी भाषा है अशिष्ट, योगात्मक, अंतर्मुखी या फिर योगात्मक अशिष्ट, बहिर्मुखी या फिर पूर्ण योगात्मक अशिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर योगात्मक शिष्ट बहिर्मुखी है। क्या है? योगात्मक शिष्ट बहिर्मुखी। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1965 ईस्वी में महात्मा गांधी की, 1955 में बीजी खेर की, 1955 में नरेंद्र देव की, 1975 में काका कालेकर की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में लिपि सुधार समिति का आयोजन कब हुआ? 5 जनवरी 1947 को, 3 अक्टूबर 1947 को, 5 अक्टूबर 1941 को, 15 जनवरी 1950 को। तो 5 अक्टूबर 1941 को हुआ। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अक्षरात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह ध्वनि कहलाती है संयुक्त, संपृष्ट, युग्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपृष्ट ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? संपृष्ट ध्वनि कहलाती है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन बताना है। का है, रा है, सा है या फिर पा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में 5 स्वर नहीं है। आ, उ या फिर उ। तो 5 स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आ क्या है? मध्य स्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आ मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जटा से तपस्वी दिखता है। वाक्य में कारक क्या है? कर्म कारक है, संप्रदान है, करण है, अपादान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वनाम है? कौन सा यौगिक सर्वनाम है? वह है, किसे है, क्या है या फिर किसने है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसने। किसने क्या है? ये यौगिक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना है। ठीक है। 4, 3, 5 या फिर 2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र। ठीक है। ये 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार शब्द के में प्रत्यय है। कार शब्द में तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कृत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तद्धित प्रत्यय है। कार शब्द में तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेषां कल्याणम भूताय। सर्वेषां कल्याणम भूताय का शुद्ध हिंदी अनुवाद क्या होगा? सबका कल्याण होना चाहिए, सबका कल्याण हो, सभी लोग प्रसन्न रहे या फिर सभी कल्याण से रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबका कल्याण हो। क्या हो? सबका कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह गुरुम प्रश्नम पृच्छते का शुद्ध हिंदी अनुवाद होगा। उसने गुरु से प्रश्न पूछा, वह गुरु से प्रश्न पूछता है या फिर उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए या फिर वह गुरु से प्रश्न पूछेगा। सह गुरुम प्रश्नम पृच्छते का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करें।